तो दोस्तों फ्री मोबाइल योजना 2023 के लिए यदि आपको मालूम हो गया यानी आपको पता चल गया है कि ये फ्री वाला मोबाइल फोन आपको मिलने वाला है, तो इसके बाद आगे की क्या प्रोसेस है, यानी ये फ्री वाला मोबाइल लेने के लिए आपको कहां पर जाना पड़ेगा, कब तक जाना पड़ेगा और इसके लिए है आपको किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में फ्री वाले मोबाइल फोन है वो मिलने शुरू हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और बदलाव ये किया गया है कि देखिए, पहले ये जो फ्री वाले मोबाइल फोन थे अपने राजस्थान में लगभग 1,33,00,000 परिवारों को मिलने वाला था, लेकिन फिलहाल की स्थिति में केवल 4 कैटेगरी के जो परिवार हैं उन्हीं को है वो मिलने वाले। तो सबसे पहले वो 4 कैटेगरी मैं आपको बता देता हूं कि किन किन परिवार को है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। दोस्तों इसमें पहली जो कैटेगरी है वो विधवा या फिर एकल नारी, इनको मिलेंगे। इसके अलावा वे महिलाएं जो नरेगा के अंदर 100 दिन का काम कंप्लीट कर चुकी है उनको मिलेगा। इसके अलावा वे महिलाएं जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के अंदर 50 दिन का काम कंप्लीट कर चुके हैं सेशन 2022-23 में, तो उनको मिलने वाला। इसके अलावा ऐसे परिवार जिन परिवार के अंदर बालिकाएं हैं जो कक्षा 9 से लेकर कॉलेज तक है, किसी सरकारी स्कूल में या फिर सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे परिवार को है सबसे पहले ये फ्री वाले मोबाइल फोन है वो मिलने वाले। इसके अलावा अन्य जो परिवार बच गए उनको बाद में आगे वो मिलेंगे। अब दोस्तों आपको यहां पे जानकारी देना चाहूंगा, देखिए इस योजना के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नई वेबसाइट है वो तैयार की गई है, जिसके माध्यम से आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कहां पर ये मोबाइल फोन मिलने वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आप इस योजना के लिए पात्र हो, लिस्ट में नाम आ गया, तो फिर आगे की क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको कैंप में है वो व्यक्तिगत जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से महंगाई राहत कैंप लगे थे उसी प्रकार से फ्री मोबाइल योजना के लिए भी ये कैंप है वो लगने वाले, और ये जो कैंप हैं वो 10 अगस्त 2023 से लगेंगे। लेकिन ये 2 जगह लगेंगे, एक तो है जिला लेवल पे और दूसरा है ब्लॉक या फिर तहसील लेवल पे। आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपके जिले के अंदर या फिर आपकी तहसील के अंदर कौन से स्थान पर कौन सी डेट को ये कैंप लगने वाले हैं, जिसके बारे में हम आगे है वो बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कैंप में आपको व्यक्तिगत वो जाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये फ्री वाला मोबाइल लेने के लिए आपको कुछ दस्तावेज हैं अपने साथ में वो लेके जाने, इसके बगैर आपको फ्री वाला मोबाइल फोन है कतई नहीं मिलेगा, भले ही आप इसके लिए पात्र हो। दस्तावेज की बात करने से पहले एक खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों यदि आप इसके लिए पात्र हो तो सबसे पहले तो देखिए, आपका जो जन आधार कार्ड है ना, उसमें आपका मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, और साथ साथ में आपका कोई भी एक बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। परिवार के जितने भी सदस्य हैं सब सदस्यों के मोबाइल नंबर हैं वो लिंक होने चाहिए। एक मोबाइल नंबर हो सकता है लेकिन लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप कैंप में जाओगे ओटीपी आएगी, अगर जिन आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा होगा तो ओटीपी कहां से आएगी, है ना। तो मोबाइल नंबर है वो जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखने में यह आया है कि जिन परिवारों का लिस्ट में नाम आया है उनके जन आधार कार्ड में ना तो मोबाइल नंबर ऐड है और ना ही बैंक अकाउंट है वो ऐड है। तो ऐसे में आप ऐड करवा लीजिएगा, ये सबसे जरूरी है, सबसे कंपलसरी है। चलिए अब दस्तावेज की बात करता हूं। तो दोस्तों यहां पे देखिए कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो ये 4 कैटेगरी मैंने आपको पहले बताए उन सबके लिए कॉमन है, समान है। क्या क्या? एक तो देखिए जन आधार कार्ड और एक आधार कार्ड, ये सबके लिए है, लागू है, चाहे कोई भी कैटेगरी का क्यों ना हो। इसके साथ साथ यहाँ पे कैंडिडेट की 4 फोटो है वो भी होनी चाहिए। अब जितने भी दस्तावेज हैं उन सभी दस्तावेज की आपको 4 फोटो कॉपी है वो साथ में लेके जानी है, स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड, यानी खुद के साइन करके आपको उस कैंप में वो लेके जाने। अब इसके अलावा कैटेगरी वाइज है, 4 डॉक्यूमेंट अलग अलग है। आप जिस कैटेगरी में आते हो उसी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, पहले वाले डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पे शामिल करना है। क्या क्या? यदि कोई बालिका है जो सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है और लिस्ट में उसका नाम आ गया है,
तो ऐसी जो बालिका है जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है उसका एक अध्ययनरत प्रमाण पत्र वो आपको साथ में लेके जाना है। ये प्रूफ होना चाहिए कि बालिका है सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है। आप वैसे भी प्रमाण पत्र बनवा के लेके आ सकते हो, क्योंकि वहां पे देखिए एक आइडेंटिटी के बारे में या आईडी कार्ड के बारे में कहा गया है, तो आईडी कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं, एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऐसी जो विधवाएं महिलाएं हैं या फिर एकल नारी हैं जिनको पेंशन मिल रही है, लिस्ट में नाम आ गया, तो वो अपना पीपीओ नंबर साथ में लेके जाएगा। जो पेंशन मिल रही है ना उसका एक पीपीओ नंबर होता है, और उस पीपीओ का जो प्रूफ का डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में वो लेके जाना। इसके अलावा जो यहाँ पे नरेगा के अंदर और इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार गारंटी के अंदर महिलाएं ने काम किया है 100 दिन का या फिर 50 दिन का, तो उनका जॉब कार्ड है वो भी आपको साथ में है वो लेके जाना है। इसके अलावा यदि आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप साथ में लेके जा सकते हैं, अन्यथा ये कोई आवश्यक नहीं है, कंपलसरी नहीं। इसके अलावा मान लीजिए किसी बालिका का नाम इस मोबाइल के अंदर आया है, तो अगर उसकी जो एज है, उम्र छोटी है, तो ऐसे में अपने जो परिवार का कोई भी सदस्य है जिसकी आयु 18 प्लस हो चुकी है उसको साथ में लेके जाना है, क्योंकि यदि बालिका की उम्र 18 से नीचे है तो उसका केवाईसी है वगैरह वगैरह वो नहीं होती है, तो ऐसे में परिवार का कोई भी सदस्य है वो साथ जा सकता है और वो अपनी खुद की फोटो लेके जाएगा। यदि बालिका के नाम से मोबाइल फोन आ रखा है और उसकी उम्र 18 प्लस नहीं हुई है तो परिवार का जो मुख्य है वो अपनी फोटो है, दस्तावेज है, वो साथ में वो लेके जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है, कई बार साथियों ने मुझसे पूछा भी है कि एक ही परिवार के अंदर 2 से अधिक या 1 से अधिक मोबाइल का लिस्ट में नाम आ चुका है तो क्या सबको मिलेगा क्या? क्या जैसे मान ले परिवार के अंदर अपने कोई विधवा महिला भी हो सकती है, बालिका वो सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही होगी, तो दोनों का नाम आ गया, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे दोनों को है ये मोबाइल फोन मिलने वाला है, लेकिन दोनों के लिए आपको अलग अलग दस्तावेज वो साथ में है वो लेकर जाना है। बस यही कुछ दस्तावेज हैं, इनकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली। अब यहां पे एक और खास जानकारी देना चाहूंगा, देखिए यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो भैया पहले उसे अपडेट करवा लीजिएगा। इसके लिए आपको आधार सेंटर वो जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप महंगाई राहत कैंप में जाओगे ना तो उस समय आपको है सिम कार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग जो कंपनियां होती हैं जैसे बीएसएनएल है, जियो एयरटेल है, अपनी जो वीआई है, जो जिसे अपन वोडाफोन घोडाफोन जो भी बोलते हैं, तो उसकी केवाईसी के लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और केवाईसी के लिए जरूरी है कि मोबाइल नंबर है आपके आधार कार्ड में ऐड होना जरूरी है। तो एक तो जन आधार कार्ड में और एक आधार कार्ड में, दोनों के अंदर मोबाइल नंबर ऐड होंगे तो ही आपका काम है वो बन पाएगा, अन्यथा वो कतई नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब थोड़ी सी कैंप के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कैंप के अंदर किस प्रकार से होने वाला है। तो यहां पे देखिए सबसे पहले जब आप कैंप में जाओगे ना तो वहां पे देखिए अलग अलग आपको चेयर वो मिलेंगे, जिस प्रकार से महंगाई राहत कैंप में लगी हुई थी ना लाइन से, उसी प्रकार से। तो सबसे पहले तो आपकी जो पात्रता है उसकी जांच है वो की जाएगी कि भैया इस योजना के लिए पात्र है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपकी इच्छा पूछी जाएगी कि भैया आप कौन सी कंपनी का है ये जो सिम लेना चाहोगे, ठीक है ना। तो आप अपनी मनपसंद की कोई भी एक कंपनी का नाम बता सकते हो, जो भी आपके एरिया के अंदर अच्छा खासा नेटवर्क आता हो, अच्छा इंटरनेट चलता हो, तो उसका नाम बता सकते हो। तो जो भी संबंधित कंपनी के अधिकारी वहां पे या कर्मचारी जो भी बैठे रहेंगे वो आपकी केवाईसी करेंगे और आपके नाम से वो सिम है वो अलॉट कर देंगे। उसके बाद उसी कैंप के अंदर यहाँ पे जो मोबाइल वाले, जैसे अपन बाजार से मोबाइल खरीद के लिए जाते हैं और जो दुकानें होती हैं और जो जिसे अपन मोबाइल डीलर बोलते हैं, तो वो डीलर भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अब उन डीलर से है आप अपनी मन पसंद का कोई भी मोबाइल है वो खरीद सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा 6,800 रुपए की राशि वो दी जा रही है। ये डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आएगी, आपका जो जन आधार वॉलेट है उसके अंदर आने वाली है। तो यहाँ पे मोबाइल के रूप में आपको 6,000 कुछ रुपए मिलेंगे, 675 रुपए तो सिम के रूप में आपको मिल जाएंगे, बाकी जो पैसे हैं वो मोबाइल के लिए मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पे ये जो डीलर बैठे हुए हैं इनके पास जो भी मोबाइल अवेलेबल है वो आपको पसंद नहीं आया है, तो आप उससे भारी वाला है या अच्छी क्वालिटी का मोबाइल भी ले सकते हो। लेकिन जब आप अच्छी क्वालिटी का मोबाइल लेगोगे तो भैया उसके पैसे ज्यादा लगे, तो जो ज्यादा पैसे लगेंगे ना वो आपको अपनी जेब से वो खर्च करने पड़ेंगे। अगर कैंप के दौरान मोबाइल डीलर के पास महंगा वाला मोबाइल फोन अवेलेबल है तो वहां से आप परचेज कर सकते हो। अगर फिलहाल की स्थिति में वहां पे अवेलेबल नहीं है तो फिर उसी मोबाइल डीलर से आप उनकी दुकान पे जाकर के अगले दिन आराम से लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है, तो आगे आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप अपनी मन पसंद का मोबाइल फोन है वो खरीद सकते हो। अब कुछ साथियों का यह भी सवाल है कि हम ऑनलाइन परचेज कर लें तो
मिल जाएगा क्या? नहीं, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, आपको केवल ऑफलाइन ही परचेज करना पड़ेगा। कुछ ये भी बोल रहे हैं कि अगर मोबाइल फोन नहीं खरीदे तो क्या भैया, मोबाइल आपको नहीं मिलेगा, तो पैसे आपको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको महंगाई जो कैंप है ना मोबाइल वाले, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना, तभी आपको ये पैसा है वो आपके वॉलेट में आने वाला है, ऐसे वो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए मैं आपको पीसी की स्क्रीन पर वो लेकर चलता हूं। तो दोस्तों, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्री मोबाइल योजना के लिए, कुछ इस प्रकार से है, वो आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की डिजाइन आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है यूआरएल की, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है igsy.rajasthan.gov.in, यानी इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको यहाँ पे आना है। अगर आप सीधे यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करोगे ना IGSY, तो आपके सामने देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरह से ओपन हो जाएगी। बाय द वे, मान लेते हैं कि गूगल पे ये सर्च में नहीं आ रही है, क्योंकि नई नई वेबसाइट है, तो शायद हो सकता है कि ये सर्च में नहीं आए। तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पर इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे होम पेज पे आपको गवर्नमेंट योजना का एक लिंक है वो दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है, नया पेज ओपन होगा। अब इस नए पेज में आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद देखिए सीधी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नोटिफिकेशन है, इसको आपको यहाँ पे क्लोज है वो कर देना। अब इस वेबसाइट पे आने के बाद सबसे पहले तो आप अपनी पात्रता का वो आसानी से पता लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको देखने को वो मिल जाता है IGSY योजना की पात्रता जांचे। तो यहाँ पे आपको अपना जन आधार नंबर डालना है, फिर आपकी श्रेणी सिलेक्ट करनी है, ढूंढे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपको पता वो लग जाएगा। इसके बाद आप कहाँ से पता लगाओगे कि आपके एरिया में ये कैंप है वो कहाँ लगने वाले हैं? तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा सा आपको नीचे आना और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैंप खोजे या जिलेवार कैंप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको अपना जो भी जिला है, जिला आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक जिला है वो आपको सिलेक्ट करके वो दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उसकी जो तहसील है वो तहसील भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका जो ब्लॉक लगता है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ये ढूंढे वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो कुछ सेकंड के बाद है यहाँ पे उसकी डिटेल आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि लिस्ट है आपके सामने आ जाती है। तो सबसे पहले उस एड्रेस का आपको यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि ये जो फ्री मोबाइल योजना के लिए जो कैंप लगने वाले हैं कौन से स्थान पे वो लगने वाले। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो कैंप हैं वो सरकारी जो कार्यालय उसमें लगेंगे। वो सरकारी स्कूल कॉलेज है वो हो सकती है, कोई सरकारी ऑफिस है वो हो सकता है। तो यहाँ पे उसका जो कार्यालय का नाम आपको देखने को मिल जाता है, आगे उसका पूरा पता है आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गूगल मैप का लिंक भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं आप इस पर क्लिक करते हो तो गूगल मैप है वो ओपन हो जाता है, वहां से आप पता लगा सकते हो। और वैसे भी आपको पता है कि आपके एरिया के अंदर ये एड्रेस कहाँ से, आप आसानी से पता लगा सकते हो। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए कैंप का प्रकार आपको देखने को मिलेगा, यानी ये जो कैंप है वो किस प्रकार का है, ब्लॉक लेवल का है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का। उसके बाद उसकी डेट आपको यहाँ पे वो दिखाई देगी, यानी ये जो कैंप है कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक वो लगने वाली है, डेट आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो इस डेट से पहले पहले आपको इस कैंप में वो जाना होगा। उसके बाद इस कैंप के संबंधित जो अधिकारी होंगे, जो यहाँ पे एसडीएम है, उनके मोबाइल नंबर आपको देखने को है यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हो तो संपर्क भी कर लीजिएगा। और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि संबंधित अधिकारी को है फालतू में आप परेशान मत कीजिएगा कॉल करके, अन्यथा वो फोन है वो भी स्विच ऑफ वो कर देंगे। ये आपकी सुविधा के लिए है, न कि किसी को परेशान करना। तो यहाँ से तो आप कैंप है वो दे सकते हैं। इसके बारे में, इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी लेनी है तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मेनू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। योजना के बारे में अगर आपको जानना, क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो फ्री मोबाइल योजना की पूरी कहानी, पूरी प्रोसेस। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए। अब मेरी तरफ से एक और जानकारी आपको दे देता हूं। अगर मैंने यहां पे देखिए शुरुआत के अंदर जो 4 कैटेगरी आपको बताई, उस कैटेगरी के परिवार में आप आते हो और आप यहां पे लिस्ट देख रहे हो, उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा है या फिर आप इसके लिए अपात्र हो, तो आप अपनी शिकायत वो दर्ज करवा सकते हो 181 पे, यानी 181 पे कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो कि भैया मैं तो इस श्रेणी में आ रखा हूं, फिर भी पात्रता में मेरा नाम है वो नहीं आ रखा है। तो इसके लिए आपका जो जन आधार नंबर है आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी जानकारी है वो आपसे वो पूछी जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे लिस्ट में आपका नाम है वो जोड़ दिया जाएगा। अब एक सवाल ये भी है कि ये जो महंगाई राहत कैंप है इसकी लास्ट डेट क्या है?
तो भैया देखिए फिलहाल यहां पे इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, क्योंकि एरिया के हिसाब से अलग अलग जो जिले हैं अपने राजस्थान में, जिले वाइज है ये कैंप लगने वाले हैं। तो किसी जिले में तो ये पहले लग जाएंगे, किसी में बाद में लग जाएंगे। जैसे जैसे ये कैंप लगेगा उस एरिया के जितने भी परिवार को ये मोबाइल फोन मिलने वाला है, जब तक पूरों को कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक ये कैंप हैं वो बंद नहीं होने वाले। जिस प्रकार से महंगाई राहत कैंप हैं वो आज भी बंद नहीं हुए हैं, वैसे इसकी जो लास्ट डेट थी वो 30 जून थी, लेकिन आज भी जिला लेवल पे हैं वो लगे हुए हैं। तो लास्ट में है लंबी प्रोसेस वो चलती रहेगी, क्योंकि भैया गहलोत सरकार ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आम जनता को ये फ्री वाले मोबाइल फोन है वो जल्दी से जल्दी है वो देवो, ताकि मैं मेरे वादे है वो पूरे है वो कर सकूं। बस यही वो जानकारी है, यही प्रोसेस है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। अब इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, आपकी हेल्प है वो की जाएगी। और जैसे जैसे इस योजना के बारे में जो नए नए अपडेट आते रहेंगे, आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर है वो जानकारी वो देता रहूंगा। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई है और भी अन्य अगर आपने वीडियो देखें तो उसकी एक बार तुलना करके मुझे बता दीजिएगा कि कौन सा बेस्ट वीडियो था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।